हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। तो फ्रेंड्स, एक दो दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो देखा था जो कि हमारा था बेसिकली एक फंक्शन था जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आपने अपने फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करे हुए हैं और वो आप जब आपने फंक्शन डिफाइन किया है वो टाइम पे आप उनको स्पेसिफाई नहीं करना चाहते और उनको अगर रिट्राइव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे एक जो प्री डिफाइंड फंक्शन है PHP का व्यू यूज कर सकते हैं। काफी अच्छा आप लोगों का उस पर रिस्पॉन्स आया, तो मैंने क्या करा है कि एक सेपरेट प्लेलिस्ट ही यहाँ पे बना दी हुई है और अब इस प्लेलिस्ट में ही हम लोग हमारे जो फंक्शंस है इस तरीके के वो ऐड करते रहेंगे, जिससे आपको भी एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सारे के सारे फंक्शन आप जब भी देखना चाहें वहां आप देख सकते हैं। तो आज भी फ्रेंड्स हम ऐसे ही एक प्री डिफाइंड फंक्शन के बारे में यूज करने वाले हैं और फंक्शन जो है उसका नाम है बेसिकली ग्लोब, GLOB। तो देखिए किस तरीके से हमें कई बार रिक्वायरमेंट आती है। ये मेरा फोल्डर है अभी और यहां पे इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर मैंने दो इमेजेस रखी हुई हैं। एक है ये मेरी JPG इमेज और एक है मेरे पास PNG इमेज। अब हम अगर हमारे कोड से ये चाहते हैं कि जितनी भी हमारे उस फोल्डर के अंदर की इमेजेस हैं वो सारी की सारी हमें निकाल के ले आए, और साथ ही साथ अगर हम स्पेसिफिक किसी नाम के या एक्सटेंशन के बेस पे निकालना चाहें वो सब भी निकाल सकते हैं। पहले भी PHP में इस तरीके की चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है, पर हमें फाइल हैंडलिंग का यूज करके स्क्रिप्ट्स के थ्रू डेटा रिट्राइव करना पड़ता है। पर आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ये काम करना बताऊंगा। तो हमारा टारगेट क्या है? सबसे पहला टारगेट हमारा ये है कि हमें इमेजेस फोल्डर के अंदर से जितनी भी हमारी JPEG इमेजेस हैं वो निकालनी है। तो क्या करेंगे, देखिए एक वेरिएबल बनाएंगे, ऑब्वियसली बात है वो तो बनाना ही पड़ेगा, और मैं यहां पे बोलूंगा ग्लोब फंक्शन के बारे में, और यहां पे उस फोल्डर का पाथ जहां से हमें इमेजेस निकालनी है। देखिए मैंने आपको क्या बोला, इमेजेस कौन सी निकालनी है? सारी की सारी JPEG। तो हम बोलेंगे स्टार। स्टार का मतलब क्या है कि कोई भी हो, नाम से हमें लेना देना नहीं है, सारी की सारी कौन सी .JPEG, दैट्स इट। ये इतना सा आपका कोड अब इस इमेजेस फोल्डर के अंदर की जितनी भी इमेजेस पड़ी हुई हैं उन सबको आपको निकाल के लाके इस एरे के अंदर दे देगा। देखिए हम लोगों ने रीलोड करा, देखिए क्या हुआ। हमारे पास इसने बताया इमेजेस फोल्डर में abc.jpg नाम की एक इमेज पड़ी हुई है। देखिए ये रही वो। अगर मुझे इसी तरीके से PNG चाहिए तो मैं यहां पे PNG कर सकता हूं। तो हमारे पास यहां पे इस तरीके से PNG आ गई। अब देखिए ये तो सिंपल सा तरीका हो गया कि आपके पास आ गई। अब अगर इमेजेस को रिट्राइव करना है तो आपको पता ही है, फॉर ईच लूप लगा देंगे यहां पे, या कोई और भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं लिस्ट, और यहां पे मैं इको कर सकता हूं $list को। तो ये क्या करेगा, मुझे जो इमेज है वो दे देगा। अब मुझे अगर इमेज को IMG टैग में डिस्प्ले कराना था तो मैं सिंपल सा काम बोल सकता हूं इस तरीके से, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इस तरीके से, और यहां पे हम लोग बोल सकते हैं $list। तो कुछ तो गड़बड़ हो गई, सेमीकोलन मिसिंग था, इमेज जो थी वो आ गई। एक इसकी विड्थ भी डाल देते हैं जिससे कि भाई इमेज जो है हमारी ज्यादा बाहर ना जाए, 100 पिक्सल। देखिए इमेज आ गई हमारे पास। अब अगर मेरी यहां पे JPEG था तो JPG आ गया। चलिए जी, इतना काम हो गया, बहुत आसान था करना। अब अगला क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि भाई हमें तो सारी की सारी इमेजेस चाहिए, हमें PNG भी चाहिए, JPEG भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो मैं बोलता हूं बिल्कुल जी, कोई डरने की बात नहीं है, दोनों चाहिए तो दोनों मिलेंगे आपको। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे इतना तो सेम रखेंगे, इमेजेस स्टार डॉट, डॉट तो एक्सटेंशन है, और यहां पे हम हमारे एक्सटेंशन डाल देंगे JPEG, दैट्स इट। जब आप ये डालेंगे और अब एक बार हम लोग हिट करके देखेंगे क्या हुआ। मैंने आपको बोला था इसको हिट करके देखेंगे, आपके पास इमेजेस आएंगी, पर यहां पे तो कोई इमेज आई नहीं। तो यहां पे हमें अब एक और पैरामीटर पास करना पड़ेगा, glob_place। अब हम लोग जब इसको पास करेंगे, रीलोड करेंगे, तो देखिए क्या हुआ। अब आपके पास दोनों की दोनों इमेजेस आ गई, आपके पास PNG भी आ गई और आपके पास JPG भी आ गई। अब अगला क्वेश्चन ये है कि अगर इनमें से कोई इमेज ही नहीं होगी तो क्या होगा। लेट्स से हम यहां पे GIF डाल देते हैं,
रीलोड करेंगे, कुछ नहीं होगा। जब वो एरे ही नहीं बनेगी तो उस एरे के अंदर कुछ आएगा ही नहीं डेटा। जब डेटा ही नहीं आएगा तो आपका फॉर ईच भी नहीं चलेगा। तो अब अगर डेटा होगा तो आपके पास आ जाएगा, नहीं होगा तो भाई नहीं बनेगा। अब इस पे भी अगर आप कंडीशन लगाना चाहते हो तो भाई कंडीशन लगा सकते हो यहां पे इस तरीके से। क्या? इफ इज सेट दिस जीरो इंडेक्स, अगर जीरो इंडेक्स में कुछ बना तो ही हमारा नीचे का कोड होगा, अदरवाइज एल्स इको नो इमेज फाउंड। खत्म कहानी। रीलोड करेंगे तो डेटा आ गया। और अगर कोई ऐसा एक्सटेंशन आपने डाल दिया यहां पे, लेट से हम इसको हटा देते हैं, यहां पे जिफ कर देते हैं, और फिर इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है, तो बोल देगा नो इमेज फाउंड। तो इस हिसाब से अब आप जैसे भी अपना कोडिंग यहां पे लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। कुल मिला के बहुत ही जबरदस्त फंक्शन है जब हमें इसको हमारे फोल्डर के अंदर की हमारी फाइल्स को यहां पे निकालना हो। तो देखिए कहां पे यूज कर सकते हैं कि लेट्स से एज्यूम आपको एक इमेज गैलरी बनानी है। अब आप ये नहीं चाहते कि जो आपकी इमेज गैलरी के अंदर डेटा पड़ा हुआ है सारा का सारा, वो सारा का सारा डेटा निकल के आए। अब क्या हो सकता है कि हम लोग एक इमेज गैलरी बनाएंगे, हम लोग हमारे मेन फोल्डर पे जाएंगे, वहां पे जितनी जेपीईजी की फाइल है उन्हें उठाएंगे और उनसे ये फॉर ईच लूप की जगह जो हमारा इमेज कैरोसेल या गैलरी है वो बना लेंगे। पर आप बोलेंगे फायदा क्या है? फायदा ये है कि अब अगर आपका क्लाइंट खुद से अपनी इमेजेस यहां पे अपलोड कराना चाहता है तो वो अपलोड करा सकता है। आपको खाली क्या करना है, इस कोड को कॉल करना है और क्लाइंट को बोलना है कि भाई जो एफटीपी के थ्रू ये जो फोल्डर है यहां पे जेपीजी की इमेज डालते रहो। जो जो जेपीजी की इमेज आपके फोल्डर पे पड़ी होगी वो सारी यहां पे दिखती रहेंगी। सेम काम के लिए हमें एडमिन पैनल बनाना पड़ता कि हम एडमिन पैनल क्लाइंट को बना के दें, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको एडमिन पैनल क्लाइंट को बना के देना, आप वो दे दीजिए, और नहीं बना के देना तो इस तरीके से सिंपल सा कोड है ग्लोब नाम का, इसका आप यहां पे यूज कर सकते हैं। बहुत यूजफुल है ये जब भी हमें फाइल हैंडलिंग से बचना है और हमारे किसी फोल्डर से सारी की सारी इमेजेस निकालनी है। तो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आप लोगों को पता होना चाहिए, इसीलिए आज के वीडियो पे मैंने ये कवर किया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो अबाउट ग्लोब फंक्शन। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा, जो मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, कैसा लगा आपको ये आइडिया, पसंद आया नहीं आया, या फिर आपका कोई और फीडबैक है तो वही मुझे बताइएगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। पसंद आया आपको तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं और आगे भी मेरे इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।